तो माजूर अफराद की मोहब्बत की दास्तान जैसे ही सोशल मीडिया पर आई तो एक तूफ़ान बरपा हो गया। एंकर ने वीडियो अपलोड होने के कुछ घंटों के बाद जैसे ही कॉल करके लड़के की खैरियत दरियाफ्त करना चाही तो लड़का एक ऐसी लरजती हुई आवाज़ में बोल रहा है कि आप मेरी वीडियो हटा दें। अब ये सारा मामला क्या हुआ शुरू से आखिर तक आपको सुनाते हैं, अपनी राय ज़रूर दीजिएगा और इस जोड़े को अप्रिशिएट भी कीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग। मैं आपके साथ अदनान और आज की स्टोरी जो है वो खानेवाल शहर से है। खानेवाल का एक लड़का जो कि बचपन से ही जब पैदा हुआ तो आंखों से माजूर था, लेकिन उसके वालिदैन ने उसकी परवरिश में कोई कमी नहीं छोड़ी। उसको मुकम्मल तालीम दिलवाई और तालीम मुकम्मल करने के बाद वो लड़का नौकरी की तलाश में निकला। अब नौकरी की तलाश करते करते उसने मुल्तान के एक वेलफेयर में नौकरी ढूंढ ली। अब उस नौकरी को जब उसने ज्वाइन किया, पहला दिन था उसका, तो उसकी क्लास में कुछ लड़कियां पढ़ने वाली थी, लड़कियां और लड़के। अब जैसे ही क्लास में पहुंचे हैं तो इस लड़के ने, जो टीचर था, इसने सबका इंट्रोडक्शन मांगा। सब ने अपना अपना इंट्रोडक्शन करवाया, लेकिन एक ऐसी लड़की जिसने अपने तारुफ को करवाना मुनासिब नहीं समझा और उसी दिन से वो इसके दिल में घर कर गई और इसने उसे पसंद करना शुरू कर दिया। अब क्या होता था कि ये जब स्कूल जाता तो इसने जो स्कूल वैन थी पिक एंड ड्रॉप वाली, उसके साथ बड़ी अंडरस्टैंडिंग रखी हुई थी। उसे इसने कहा कि जब तुम लड़कियों को लेने जाओ और ये फ़लाँ लड़की इस एरिया में जाना है तो मुझे साथ लेके जाना। अब ये रोज़ाना स्कूल शुरू होने से पहले स्कूल पहुंच जाता है। मोहब्बत ऐसी कि बड़ी ही अजीब। अब यहाँ पर जो ट्विस्ट है वो ये था कि जो लड़की है वो भी नाबीना थी, लड़का भी नाबीना, लड़की भी नाबीना, और लड़का जो है उससे मोहब्बत कर रहा है। कुछ वक्त गुजरा, उसके बाद इसने हिम्मत की और लड़की से जाकर कहा कि मैं आपको पसंद करता हूँ, मुझसे शादी करोगी। अब लड़की जो है उसने कहा तुम जाओ जाओ अपना काम करो, तुम कहाँ मैं कहाँ, मैं तुमसे शादी क्यों करूँगी। अब लड़का जो है वो बड़ा परेशान हुआ और उसके दिल में एक तकलीफ़, कहता कि मुझे एक दुख हुआ कि ये क्या कह दिया इन्होंने, मुझे इनकार कर दिया, मेरी शायद बिनाई नहीं है इस वजह से। लेकिन कहता मैंने हिम्मत नहीं हारी, मैंने सोचा कि मैं शादी करूंगा तो इसी लड़की से करूंगा। अब वो 6 से 7 महीने तक इसी तरह से लड़की के साथ रिलेशन के लिए तगोदो करता रहा, कभी किसी लड़की को कहना, कभी किसी लड़की को कहना, और आखिरकार एक दिन उसने अपनी क्लास में खड़े होकर कहा कि आज मेरा इस क्लास में आखिरी दिन है, आज के बाद मैं इस इदारे को ज्वाइन करने से माजरत चाहता हूँ। जैसे ही छुट्टी हुई, छुट्टी के बाद वो वापसी के लिए निकल रहा था तो 3 लड़कियां उस लड़की को साथ लेकर उस लड़के के पास आ गई, पीछे से आवाज़ दी और उसको रोक लिया। जैसे ही उसको रोका तो वो पीछे मुड़ा तो एक आवाज़ जिसको वो रोज़ सुनता था, और उस आवाज़ ने जो अल्फाज कहे उसने तो उसकी जान ही निकाल दी। वो अल्फाज उसी लड़की के थे जिसको वो पसंद कर रहा था। उसने कहा कि हाँ ठीक है, मैं आपके साथ दोस्ती करती हूँ, मैं आपसे शादी भी करूँगी। अब दोनों के दरमियान बातचीत होने लगी। लड़के ने अपने घर वालों से बात की, लड़के के घर वाले जो थे उन्होंने उसको समझाया कि तुम भी नाबीना हो, वो लड़की भी नाबीना है, लेकिन लड़के ने कोशिश करके अपने घर वालों को मना लिया। उसके घर वाले राज़ी हुए तो उसने लड़की से कहा कि तुम अपने घर बात करो, लेकिन लड़की ने जैसे ही अपने घर पे बात की तो लड़की के घर वाले जो हैं उन्होंने तो आसमान सर पे उठा लिया कि ये क्या बात हुई, तुम भी नाबीना, वो भी नाबीना, चलो एक शख्स तो सही हो ना, तुमने ज़िंदगी गुजारनी है, आगे बहुत लंबी ज़िंदगी है, कैसे गुजारोगे। लेकिन लड़की को भी उससे मोहब्बत हो चुकी थी। लड़की ने घर वालों को समझाया और इस दौरान 3 से 4 साल का अरसा गुजर गया। 3 से 4 साल गुजरे, उसके बाद लड़का कहता है कि जिस दिन हमारी शादी के दिन रखे गए, मेहंदी का दिन था, मैंने हर फंक्शन को बड़ा एंजॉय किया और इस सारे के सारे ज़िंदगी जो है ना मेरी, इसमें मेरे माँ बाप ने मुझे बड़ा सपोर्ट किया, मेरे भाई बहन दूसरे जिनको नज़र आता है उन्होंने भी सपोर्ट किया, मेरे वालिदैन ने कभी मुझे उनसे पीछे नहीं रखा, हर चीज़ में मुझे उनके बराबर रखा, मुझे सिखाया, मुझे ये शऊर दिया कि तुमने हारना नहीं है, मेहनत करनी है। तो मैंने भी कहता इसी तरह से तालीम मुकम्मल की, जॉब ली, उसके बाद फिर अपनी पसंद की दुल्हन ढूंढी और मेहंदी वाले दिन मैं बहुत ही खुश था। फिर शादी हुई, शादी के बाद अब जो दोनों इकट्ठे रह रहे थे और ट्विस्ट फिर यहाँ पर आया। एक बड़े न्यूज़ चैनल का नुमाइंदा जिसको उनसे रब्ता हुआ, रब्ते के बाद उसने इस लड़के से बात की कि आपकी स्टोरी मैं दुनिया के सामने लाना चाहता हूं ताकि लोगों को पता चले कि मोहब्बत सच्ची हो तो कुछ भी हो सकता है। लड़के ने कहा ठीक है। लड़के ने उस लड़के को इंटरव्यू दिया, इंटरव्यू रिकॉर्ड हुआ, 10 मिनट की वीडियो थी और उसमें लड़की और लड़का दोनों एक दूसरे के लिए गाने भी गा रहे हैं, सब कुछ हो रहा है
और वो इंटरव्यू जैसे ही अपलोड हुआ इंटरनेट पर, सोशल मीडिया की दुनिया में, तो वो सोशल मीडिया की दुनिया से इतना जल्दी और इतनी तेज़ी से वायरल होकर लड़की के घर वालों के पास पहुंच गया कि वो परेशान हो गए। अब वो परेशान हुए और अचानक से, सादा लोग थे, उन्होंने समझा कि ये पता नहीं क्या हमारे ऊपर बदनामी लग गई है, तो उन्होंने वहाँ से गाड़ी निकाली और लड़के के घर आ गए। लड़के के घर पहुँचे हैं, वहाँ बैठे हैं, मसला चल रहा है कि हम अपनी लड़की को लेके जाएंगे। इसी दौरान जो एंकर था उसने उस लड़के को, जो नाबीना था जिसका इंटरव्यू किया था, उसे कॉल की कि भाई तुम्हारा इंटरव्यू तो बड़ा वायरल हो रहा है, लेकिन आगे से एक ऐसी आवाज़ आ रही थी जो एक दर्द भरी थी। वो आवाज़ कह रही थी कि आप इस इंटरव्यू को फौरी तौर पर बंद कर दें, नहीं तो मेरा घर उजड़ जाएगा। तो इस तरह से फिर ये मामला हुए और फिर कुछ लोग बीच में आए और लड़की के घर वालों को समझाया कि ये कुछ नहीं होता, ये तो एक मोहब्बत की दास्तान है, आपकी लड़की ने कोई गलत काम थोड़ी किया है, मोहब्बत की है, मोहब्बत के बाद उसने शादी की है, कोई ऐसा काम नहीं किया कि आपको शर्मिंदगी उठानी पड़े, बल्कि आपको तो फ़ख्र करना चाहिए कि आपने एक ऐसा स्टेप लिया है जो शायद कोई ना लेता। तो उसके घर वाले फिर समझ गए, फिर उसके बाद उनका दोबारा से उसी तरह से ज़िंदगी गुजारने लगे और आज वो बच्चों के माँ बाप हैं। और ये वीडियो तकरीबन 2 साल पुरानी है जो मैं आपको सुना रहा हूँ। अगर उन घर वालों तक पहुँचे तो मेरी उनके लिए ढेरों दुआएं हैं, और आप भी दुआ कीजिएगा कि ये जोड़ा जो है इसी तरह से सलामत रहे। तस्वीरें उनकी मैंने इसलिए नहीं लगाई कि फिर से कहीं उनके घर में कोई ऐसा मामला ना हो जाए कि वो कहें कि यार ये क्या हो गया। बाकी आप अपनी राय ज़रूर दीजिएगा, और अगर आपके इलाके में कोई इस तरह की स्टोरी है या कोई इस तरह का टैलेंटेड मैन है जो अपनी स्टोरी को लोगों के सामने लाना चाहता है, तो वो हमसे रब्ता कर सकता है। इनबॉक्स में आ जाएं, इंशाल्लाह आपकी स्टोरी को दुनिया को दिखाया जाएगा। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।